तो अस्पताल और डॉक्टर्स जहां पर जिंदगी की आस होती, लेकिन कैसे वो अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया और उसके बाद क्या सुलगते सवाल हमारे सामने, ये सब आपको हम दिखाते हैं बिग वॉल के जरिए। मौत का अस्पताल, सुलगते सवाल। 1000 स्क्वायर फीट एरिया में बेबी केयर सेंटर कैसे खुला इतनी कम जगह में, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। अगला सवाल आप देखिए, केयर सेंटर से निकलने के लिए सिर्फ एक संकरी सीढ़ी आखिर क्यों थी? कोई एग्जिट प्लान नहीं था, कोई सेफ्टी का प्लान नहीं था। इसके अलावा इतनी भारी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर क्यों रखे गए थे और उसको लेकर जो इंतजामात हैं क्या वो वैसे थे जैसे होने चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सेंटर में ही ऑक्सीजन का गोदाम क्यों बनाया गया था करुणा, ये बहुत ज्यादा सुलगते हुए सवाल है। और साथ ही साथ जहां पर बच्चे भर्ती थे वहां पर ऑक्सीजन रिफिल क्यों हो रही थी, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और माना जा रहा है इसी के बाद आग की शुरुआत हुई है। बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 6 बच्चों की मौत हो गई। घटना के वक्त आसपास के लोगों ने क्या देखा, आप देखें ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की यह रिपोर्ट। इस बेबी केयर सेंटर के बिल्कुल पास में जहां पर देखिएगा जो एसी का आउटडोर यूनिट लगी हुई है, वो वहां पर बुटीक चलता था। वो बुटीक जो है उसके जो ओनर हमारे साथ है, वो बुटीक आपका था, नाम क्या है? हाँ, मेरी वाइफ का था, मोहिनी बुटीक के नाम से है, वही संभालती थी। हम पीछे ही रहते हैं सामने ए ब्लॉक में। हमें जब पता लगा ब्लास्ट की आवाज़ आई तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, हम बालकनी से बाहर आए। फिर दूसरी जब ब्लास्ट की आवाज़ आई तो हम भाग के आए कि यहाँ से आग वहाँ दिख रही थी हमें। तो जब आग के लपटे जब आके देखा तो बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई थी, चारों तरफ थी, उधर भी थी। रात को जब हमने खोल के देखा तो अंदर सब शीशा सब कपड़ा सब जल चुका था, दरवाजे तक टूट चुके थे, शीशे वैसे सब टूट गए। फिर रात को मैं लॉक करके आ गया। अब वो खोलने नहीं दे रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि अभी SHO साहब आएंगे तब खोलेंगे। तो आग कैसे लगी कुछ ये पता चला? बराबर में सिलेंडर, इनका बेबी केयर था, सिलेंडर का काम होता था। हम हर बार कहते थे वो सिलेंडर आते थे उनके, वो सिलेंडर ले जाते थे। कितने बजे डेली आते थे? सुबह जब हम 11-12 बजे थे तब भी सिलेंडर की गाड़ी खड़ी रहती थी, दिन में भी आ जाती थी, रात को भी आती थी। कई बार हमने देखा, हमने उनको बोला भी कि मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर आते थे। रात में इतने तेज धमाका था कि बार तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जब धमाका हुआ तो बच्चे अंदर थे? बच्चे पूरी फैमिली अंदर थी, एक साथ ही एक के बाद एक होते चले गए। एक ये सामने ITI है, यहाँ पे आग, सिलेंडर उड़ के वहाँ गया, वहाँ आग लग गई, समझ ही नहीं आया यहाँ लगी है उधर लगी है। अच्छा, तो दोनों जगह चल रही? हाँ, उधर भी बहुत सारी आग थी और इधर तो थी सारे घर में इधर उधर फैल रही थी। फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद कंट्रोल हुआ। ब्लास्ट हो रहे थे तब भी बच्चे अंदर थे, स्टाफ अंदर था? जब भी अंदर थे, फायर ब्रिगेड कम से कम आई होगी 10-15 मिनट बाद। जब तक बच्चे सारे अंदर थे, उसके आने के बाद उन्होंने निकाले हैं पीछे बैक डोर से। पीछे की तरफ से जाके कोई खिड़की थी वो तोड़ के निकाले हैं, उनकी फोटो भी है बच्चों की, तो वो सब निकाल के बाहर निकाले। ब्लास्ट के समय बच्चे थे? 100% थे, उसके बाद ही निकले बच्चे। तो ब्लास्ट से मर गए होंगे, इतना तेज धमाका था, इतना तेज धमाका था, हमें समझ नहीं आया, पहली बार सुना इतना तेज धमाका। हमारा पीछे घर है। लग रहा था कि क्या ब्लास्ट, दूर घर है आपका? यहाँ से 50 मीटर अंदर जाके इतना ब्लास्ट हुआ है कि हमारे घर के शीशे जल गए। कितना बड़ा, कितनी फ्लोर का हॉस्पिटल? ये 3 फ्लोर का, जैसे कि सामने दिख रहा है। हॉस्पिटल कहना इसको गलत है, ये सिलेंडर का गोदाम था, ये ऑक्सीजन सिलेंडर का गोदाम था। रोज यहाँ पर ट्रक के ट्रक सिलेंडर उतरते थे और चढ़ते थे, और कई बार लोगों ने इस पर जो ऑब्जेक्शन किया तो कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो दिल्ली के विवेक विहार के इस दर्दनाक अग्निकांड पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी वाजपेयी जो कि अग्निकांड पर हमें लाइव अपडेट देंगी, जबकि पुनीत शर्मा हमारे जो संवाददाता है वो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है उस पर एक्सक्लूसिव हमें कुछ जानकारियां देने वाले हैं। पुनीत, सबसे पहला सवाल यही कि आखिरकार 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? क्यों यह अग्निकांड हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, और पहली गलती किसकी समझ में आ रही है आपको? देखिए, सबसे पहली गलती अस्पताल प्रशासन की है, जिन्होंने यहां पर बच्चों को तो रखा लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर बाकायदा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनको रिफिल किया जा रहा था। और दूसरी गलती इसमें सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की आती है, जिनको ये पता नहीं लग सका कि इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन रिफिल हो रहे हैं, जबकि लोकल लोग ये कह रहे हैं कि लगातार पुलिस को शिकायत देते हैं। अब इस 7 बच्चों की मौत के बाद पुलिस खानापूर्ति कर रही है, FIR दर्ज कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है।
रही है, लेकिन अभी तक जो इस बिल्डिंग का मालिक है वो पुलिस के शिकंजे से बाहर। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, एक अस्पताल में अमूमन 5, 7, 10 सिलेंडर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुए आपको दूर दूर तक नजर आएंगे। 5 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर कितने ज्यादा अभी सिलेंडर भरे हुए थे आप ये देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर तकरीबन 50 के आसपास जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो पड़े हुए हैं। पता नहीं कि ये भरे हुए हैं या फिर इनको रिफिल करना था, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो नेग्लिजेंसी यहाँ पर आती है वो ये सीढ़ियां इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर, यानी कि जहां पर बच्चे एडमिट किए गए थे वहां पर जाने के लिए ये घुमावदार लोहे की बेहद सकरी सीढ़ियां हैं। ऐसी सीढ़ियों से ऊपर जाकर के आग लगने के बाद रेस्क्यू करना मुश्किल होता है। एमसीडी की जिम्मेदारी यहाँ आती है कि आखिर इस बिल्डिंग का नक्शा कैसे अप्रूव किया गया, इसको फायर की एनओसी क्यों नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर जितने भी ये सरकारी तंत्र है जो कि एक बिल्डिंग बनाने, एक अस्पताल बनाने के लिए लागू करने चाहिए थे, और इन सबको आगे एग्जीक्यूट और प्रोसिक्यूट कराने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी थी, ये सभी जिम्मेदार हैं इन 7 बच्चों की मौत के। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन परिवार की क्या गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को, नवजात बच्चों के पैदा बिल्कुल होते पुनीत, ही तो ये उनको साफ समझ में आ रहा है फर्स्ट जितनी लापरवाही इस अस्पताल के मालिक की तरफ से बरती गई, उतनी ही ज्यादा लापरवाही जो सरकारी तंत्र है, अनदेखी है, वो साफ समझ में आ रही है।